नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार। आज बात करेंगे एसओपी के बारे में, जो कि ये हर इंडस्ट्री में यूज होता है। एसओपी है क्या, इसका पर्पस क्या है और एसओपी के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये 3-4 टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना। आते हैं एसओपी है क्या। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर ये एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कार्य करने की विधि को स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है कि किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी कार्य को, चाहे किसी भी स्टेशन का हो, उसे कैसे करना है, क्या क्या उसका विधि है, क्या क्या निर्माण प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप लिखा होता है। और एसओपी जो है हर इंडस्ट्री, हर कंपनी में लागू रहता है, हर कंपनी में लिखा होता है, हर कंपनी में यूज होता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट कोई अगर रूल या रेगुलेशन भी जारी करती है तो उसके लिए भी एसओपी निकालती है कि उस रूल को कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इतना ही नहीं, अगर हमारा देश भी अगर चल रहा है तो ये भी एक एसओपी से ही चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से एसओपी से चल रहा था। हमारे देश का एसओपी है हमारा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि संविधान में लिखा है कि देश को कैसे ऑपरेट, मतलब देश को कैसे चलाना है, उसमें सारा न्यायपालिका, सारा विधि पालिका सब लिखा हुआ है। ठीक है। एसओपी आप समझिए क्या होता है कि जहां जैसे 10 स्टेशन है तो हर स्टेशन का कार्य करने का प्रक्रिया लिखा होता है कि इस स्टेशन पर कैसे काम करना है। ठीक है। अब बात करेंगे कि एसओपी को, हाँ, अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एसओपी को डब्ल्यूआई भी बोला जाता है, वर्क इंस्ट्रक्शन, या कहीं कहीं एसओपी को अब एसओपी लिखा जाने लगा है। इसका मतलब होता है सेफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, या कहीं कहीं इसको पीसीएस भी बोला जाता है, प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड होता है फुल फॉर्म, या कहीं कहीं एसडब्ल्यूएस भी बोला जाता है, स्टैंडर्ड वर्कशीट बोला जाता है। सबका मतलब सेम है, सब एसओपी ही है, बस अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसके एसओपी के पर्पस की बात करेंगे तो इसका इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी कार्य प्रॉपर मैनर में हो, प्रॉपर ढंग से हो, और आउटपुट जो है सेम निकले, चाहे कोई भी ऑपरेटर आ जाए, आउटपुट सेम ही निकलता रहे। अगर इसके बेनिफिट की बात करेंगे तो बेनिफिट, एक बेनिफिट मैंने बता दिया कि इसका बेनिफिट मेनली होता है कि आउटपुट सेम निकले। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि इफिशियंसी इंक्रीज होती है। और चौथा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि ट्रेनिंग देने में इजीली होती है। किसी अगर नया ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना है तो वही एसओपी पेज ले आते हैं और उसी में स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखा होता है प्रॉपर मैनर में उसे ट्रेनिंग देते हैं। फिर उसके बाद ट्रेनिंग रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, फिर स्किल मैट्रिक्स बनाते हैं, तब जाके वो कार्य करता है और वो प्रॉपर मैनर में कार्य करता है। ये सारा बेनिफिट है एसओपी का। आशा करता हूं आप जान चुके होंगे कि एसओपी है क्या, एसओपी यूज क्यों करते हैं और इसके बेनिफिट के एक बार समराइज करते हैं। एसओपी हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सारा कार्य करने का निर्माण प्रक्रिया लिखा होता है। पर्पस ये है कि इससे कोई भी कार्य मैनर तरीके से होता है, और बेनिफिट ये है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, एफिशिएंसी बढ़ता है, ट्रेनिंग देने में इजी होता है।